नमस्कार, IBC 24 के हेल्थ गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हेल्थ गुरु कार्यक्रम में हम हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो हमें आम दिनों में बड़ा परेशान करते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा लेकर आज हम लोग ये हेल्थ गुरु कार्यक्रम आपके सामने रखने आए हैं। दरअसल अगर घर का कोई भी व्यक्ति बीमार हो या हम खुद भी बीमार हो तो सारी चीज़ें हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है। वहीं अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें पूरी दुनिया स्वस्थ नजर आती है। आज का अगर हमारा कोई मुद्दा है तो वो है जो आज की जनरेशन में काफ़ी आम तौर पर पाया जाता है, आज के ज़माने में काफ़ी आम तौर पर पाया जाता है, और वो बीमारी कोई और नहीं बल्कि एनीमिया है। एनीमिया जो है उसका एलोपैथिक इलाज तो हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन उसका होम्योपैथी इलाज कैसे होता है आज हम इसके बारे में जानेंगे। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद है भारत सरकार आयुष मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, बोर्ड के सदस्य CCRH डॉक्टर AK द्विवेदी जी। सर, आपका IBC 24 के हेल्थ गुरु कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निहारिका जी, धन्यवाद। हम लोग देखते हैं कि अगर एनीमिया किसी भी इंसान को होता है तो उसे एकदम टायर्डनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। और इसके होने का कारण भी कहीं ना कहीं हमारे रेड ब्लड सेल से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या कुछ कारण है, इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स है इसके, और होम्योपैथी में इसका कैसे इलाज किया जा रहा है, इसकी ज़्यादा जानकारी आज हमें खुद यहाँ पर मौजूद डॉक्टर AK द्विवेदी जी देंगे। सर, इसी से हम शुरू करते हैं। एनीमिया अगर कोई बीमारी है तो ये होती क्या है? निहारिका जी, एनीमिया एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये अगर एक बीमारी नहीं करूं तो ये कई सारी बीमारियों की जननी है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। एनीमिया मतलब खून की कमी। साधारण भाषा में जो लोगों को समझता है कि हीमोग्लोबिन की कमी। लोग ब्लड की जांच कराते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट CBC, तो उसमें उनको हीमोग्लोबिन कम मिलता है तो डॉक्टर बता देता है कि आपको खून की कमी है या एनीमिया है। केवल इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है एनीमिया के लिए। एनीमिया के कई प्रकार भी होते हैं, वो भी लोगों को जानना चाहिए। हम लोग एनीमिया पर पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। अगर मैं एनीमिया की बात करूं तो सबसे गंभीर बीमारी जो है एनीमिया के टाइप्स में अप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मैरो जो हमारा होता है, शरीर में बोन मैरो होता है, उसमें ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, और कोई दवाई खाने से या कोई टॉक्सिक केमिकल के कांटेक्ट में आ जाने से या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने से बोन मैरो सप्रेस हो जाता है और व्यक्ति को अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि उनका RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों कम हो जाते हैं, साथ में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। और पेशेंट तब हमारे पास आता है जब वो देश के एम्स या PGI या CMC बेलूर में इलाज करा लेता है। वहाँ के डॉक्टर्स उसको मना कर देते हैं कि आपका कोई इलाज नहीं है, या फिर उसको बताते हैं कि ATG कराना पड़ेगा। कई बार मरीज ATG करा के हमारे पास आता है, उसको ATG से लाभ नहीं होता है। डॉक्टर लोग उनको बता देते हैं कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। कई बार मरीज बोन मैरो ट्रांसप्लांट फेलियर के बाद भी हमारे पास आते हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका बोन मैरो ख़राब हो जाता है, उनके बोन मैरो को बेहतर करने का कार्य करता है। हम अभी तक जिन मरीजों को दवाई देते आए हैं उनमें उनका बोन मैरो बेहतर हुआ है, और उनका जो सेल्स है, प्लेटलेट्स या RBC या WBC, वो धीरे धीरे नॉर्मल की ओर चला गया है, और हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल चला गया है। और ऐसे कई सारे मरीज हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि उनको पूर्व में दूसरे चिकित्सकों ने बोला था कि आप 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन होम्योपैथी दवाई लेने के बाद वो लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं। ना अब तो होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं, ना कोई दूसरी प्रकार की दवाई ले रहे हैं। अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूँ, एक दूसरा बहुत गंभीर टाइप है एनीमिया का, दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया। जी, RBC का जो शेप होता है वो राउंड या डम बेस होता है, जिसको हम नॉर्मल RBC बोलते हैं। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, वो अर्धचंद्राकार या सिकल मतलब हंसिया का शेप ले लेता है। ये बीमारी हेरिडिटी में है, और ये इतनी गंभीर समस्या है कि जिसके लिए हमारे देश के राष्ट्रपति जी परेशान हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, हमारे जो प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी हैं वो बहुत चिंतित हैं। बहुत गंभीर समस्या है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्रों में होता है। और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, खास करके इंदौर की बात करूं, तो हम लोग धार झाबुआ से लगे हुए ज़िले हैं,
और धार झाबुआ मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिकल सेल एनीमिया के केसेस के बारे में जाना जाता है। और अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश में मध्य प्रदेश को सिकल सेल एनीमिया की राजधानी भी कहा जा सकता है। मतलब इतने केसेस हमारे मध्य प्रदेश में हैं। ये बीमारी कैसे होती है? ये बीमारी पैतृक चली आती है। अगर किसी मेल को सिकल सेल एनीमिया पहले पता चल गया शादी के, तो उसको शादी के वक्त में जो होने वाली उसकी वाइफ है उसका पहले ब्लड जांच कराना चाहिए। ये जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक ये समस्या को रोका नहीं जा सकेगा। बिल्कुल। हम लोग जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं उससे उन मरीजों को जो पेट दर्द होता है या हड्डी में दर्द होता है या बार बार बुखार आ जाता है या कमजोरी लगती है, थकान लगती है या उनका ग्रोथ रुक जाती है, इन सभी लक्षणों में बहुत फायदा मिला है। जी। जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसको हर थोड़े थोड़े दिन में ब्लड लगाना पड़ता है। तो हम जो ब्लड लगाने का ड्यूरेशन है उसको भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही थी सर कि एमपी में इसके बहुत ज़्यादा मरीज देखने को मिलते हैं। लेकिन सर ट्रीटमेंट की बात तो हम तब करेंगे जब लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार ये बीमारी गंभीर है या नहीं। तो क्या कारण है कि बीमारी इतनी गंभीर मानी जाती है लेकिन लोगों में इस चीज़ को लेकर बिल्कुल जागरूकता नहीं है? बीमारी गंभीर तो है ही है, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो उसको गंभीर बना देती है। अगर थोड़ा सा ब्लड कम हुआ तो उनको लगता है कि थोड़ा सा ही तो ब्लड कम है, उससे क्या हो जाएगा। जब आप थोड़ा सा ब्लड कम है या आज कहीं से ब्लीडिंग हुआ, नाक से ब्लीडिंग हुआ, मुंह से हम रोज ब्रश करते हैं, टीथ से रोज गम्स में थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, लोग उसको इग्नोर करते हैं। मेंसेस प्रोलॉन्ग है 3 दिन 5 दिन 10 दिन, उसको ब्लीडिंग हो रही है फिर भी चिंता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्म लाज अच्छी बात है, लेकिन जब आपको हेल्थ पे आ गई है तब तो आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। मैं एनीमिया के कारणों पे बात कर रहा था। दूसरा जो टाइप है, तीसरा, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के काफ़ी सारे केसेस मेरे पास आते हैं। लोग आयरन की गोली खाते हैं, आयरन खाते हैं, लेकिन जब तक वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक आपके शरीर में लगेगा नहीं। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ आयरन को एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करती हैं। छोटे बच्चों के मैं स्कूलों में जाता हूं और वहाँ बच्चों को देखता हूं तो बच्चों को आंख से धुंधला दिखाई देता है, सिर दर्द की परेशानी है, तो ये कई बार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण हो सकता है। दूसरा मैं अभी बात कर रहा था हीमोरेजिक एनीमिया, कहीं से भी ब्लीडिंग होगा तो वो हीमोरेजिक एनीमिया के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट जो कठिन टाइप है वो थैलासीमिया है। नेक्स्ट जो टाइप है वो हीमोलिटिक एनीमिया है। अभी मैं सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया की बात कर रहा था, वो हीमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से आईटीपी है, एमडीएस है, पैनसाइटोपेनिया है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो मेडिकली लोगों को पता है। साधारण आदमी को इतना जानना चाहिए, अगर आपका जो डेली रूटीन वर्क है वो करते हुए अचानक से थकान लगने लगी, कमजोरी लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, या दम भर रहा है, ब्रीथलेसनेस लग रहा है, या पैल्पिटेशन लग रहा है, हार्ट में आपका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं चल रही है, या फिर कहीं से भी अचानक से ब्लीडिंग चालू हो गई जो बंद नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सीबीसी कराना चाहिए। प्लेटलेट्स की कितना संख्या है वो जानना ज़रूरी है। अगर मैं नॉर्मल प्लेटलेट की बात करूं तो नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। हमारे पास जो मरीज आते हैं उनमें 10,000 5,000 ऐसा रहता है प्लेटलेट, और हम लोग होम्योपैथी दवाई देते हैं, उससे नॉर्मल हो जाता है। उसमें समय लगता है, 6 महीने से 1.5 साल लगता है ट्रीटमेंट में। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल होता है वो 11.5 ग्राम से 15 ग्राम % होता है, या फिर 12 ग्राम % से 16 ग्राम % होता है। मेल और फीमेल में अलग अलग रेंज दी हुई है। तो अगर आपका 5-6 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो बहुत ही सीरियस बात है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डाइट में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आयरन और विटामिन की जो फूड आइटम है उसको लेना चाहिए, प्रोटीन के जो फूड आइटम है उसको लेना चाहिए, कैल्शियम के जो फूड आइटम है उसको लेना चाहिए, विटामिन सी के जो फूड आइटम है उसको लेना चाहिए। सर आप उसकी बात कर रहे थे, प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो ऐसे में जॉन्डिस में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो क्या जॉन्डिस और जो एनीमिया है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, क्योंकि दोनों में ही हम लोग रेड ब्लड सेल्स जो है उन्हें काउंट देखते हैं?
जॉन्डिस जो है वो लीवर की समस्या है। जॉन्डिस अगर हो जाएगा तो उससे सेल्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। कई बार जॉन्डिस लोगों को होता है, लेकिन वो अप्लास्टिक एनीमिया का एक शुरुआती दौर का लक्षण होता है। अगर प्लेटलेट काउंट 1000 आ गया तो 1000 आ गया तो उसको क्रिटिकल इमरजेंसी में लिया जाएगा और उसको कंटिन्यूअस प्लेटलेट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। अगर ज़रूरत है तो अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है। हालांकि होम्योपैथिक दवाइयाँ प्लेटलेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देती हैं और बोन मैरो का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको रोक देती हैं, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। कैसे बच सकते हैं सर इनसे? अगर हम बचाव देखें तो एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है? एनीमिया से बचाव का बहुत सरल सा तरीका है। आपको अगर किसी डॉक्टर ने कोई बुखार की दवाई लिखा है या दर्द की दवाई लिखा है या त्वचा रोगों में कोई दवाई लिखा है तो उसको लंबे समय तक नहीं लेना है। उसको जितने दिन के लिए डॉक्टर ने लिखा है उतना दिन ही लेना है, बिना पूछे नहीं लीजिए या सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। कोई भी ऐसी गंभीर समस्या हो रही है तो आप बिना चिकित्सकीय सलाह के, मेरा इच्छा है कि आप ट्रीटमेंट नहीं लें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेज आ जाते हैं। वो मैसेज आपके लिए कितना लाभकारी है वो समझना ज़रूरी है। तो हम अवेयरनेस के द्वारा बच सकते हैं। जितना लोग जागरूक होंगे उससे हम एनीमिया से बच सकेंगे और दूसरों को भी बचा सकेंगे। सर, जागरूकता की ही बात आई है तो आपका बड़ा नाम है होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए भी। आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जागरूकता के लिए आप क्या कुछ करते हैं? क्योंकि हम देखें तो आपकी मैगजीन्स भी हम लोग काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। करीब 12 सालों से आप जो मैगजीन्स है वो भी निकाल रहे हैं, तो क्या इससे भी जागरूकता फैली है? बहुत जागरूकता फैली है निहारिका जी। अगर मैं मैगजीन की बात करूं तो हमारी मैगजीन आती है सेहत एवं सूरत। ये हम लोग अलग अलग महीने में अलग अलग बीमारियों पे निकालते हैं। ये देखिए, हमारा ये ब्रेस्ट कैंसर विशेषांक था, ये ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम लोगों ने निकाला था। इसी तरीके से ये पेट दर्द के ऊपर हमारा विशेषांक निकला था। इसी तरीके से ये दूसरा विशेषांक था जो पिछले महीने का था, राम मंदिर बनाया था देश में, तो हमने उसके ऊपर निकाला था। और कई सारी ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होती हैं उसके ऊपर, उसमें हमने एक विशेष आर्टिकल दिया है कि भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपके शरीर में जो हमारे पदार्थ है उसकी कमी हो जाएगी। तो भूख नहीं लगना एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग एक कंपेनियन चलाते हैं जिसमें हम लोगों को डाइटेटरी आइटम्स बताते हैं कि आपको क्या खाना है। तो उसमें हम लोग ये बताते हैं कि आयरन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चुकंदर है, गाजर है, खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, इस तरह की चीज़ों को खाने की सलाह देते हैं। एप्पल है, अनार है, तरबूज है, राजमा है, जामुन है। सबसे कॉमन जो है वो गुड़ चना है। हम गुड़ चना खाने की सलाह देते हैं। और मैं हर साल फरवरी का जो अंतिम संडे होता है उससे लेकर के मार्च के फर्स्ट संडे तक हम लोग अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में ये गुड़ चना पूरे शहर में बांटते हैं। हमारा एक विशेष प्रकार का रथ हम लोग बनाते हैं जिसमें हमारे डॉक्टर लोग लोगों के घरों में जाते हैं, उनको एनीमिया के लक्षणों के बारे में जानकारी देते हैं और घर में उपलब्ध खाने के पदार्थों से कैसे हमारा ब्लड बढ़ाया जा सकता है। हमने फूड आर्टिकल्स इसी तरीके से बनाया हुआ है कि आप अपनी पसंद के अनुसार जो आपको पसंद है वो ले सकती हैं। बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं कि हेल्थ गुरु में आज आपको डॉक्टर ए.के. द्विवेदी बता रहे हैं कि किस तरह से एनीमिया से हम बच सकते हैं, एनीमिया के क्या लक्षण हैं और हम लोग डाइट किस तरह से फॉलो कर सकते हैं ताकि एनीमिया से हम लोग बचे रहे। तो आज हेल्थ गुरु में हम बात कर रहे हैं एनीमिया बीमारी की। अब हम जानना चाहेंगे कि सिकल सेल से बचाव के लिए क्यों अभी तक किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी है? निहारिका जी, सिकल सेल एनीमिया जो है वो बहुत गंभीर टाइप है एनीमिया का, जिसमें हेरिडिटी में सेल्स चेंज हो जाते हैं। जब नॉर्मल व्यक्ति पैदा होता है तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ पैदा होता है जिसको हम एडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये जो सिकल सेल एनीमिया का मरीज होता है वो सिकल हीमोग्लोबिन के साथ पैदा होता है। मतलब जो हमारा जो आरबीसी है नॉर्मल राउंड या ओवल शेप की मैं बात कर रहा था ब्रेक के पहले, तो राउंड और ओवल शेप जो नॉर्मल व्यक्ति में होता है वो जो सिकल सेल का मरीज होता है उसमें वो सिकल
मतलब हंसिया या फिर अर्ध मून शेप लेकर के पैदा होता है, जिसके कारण जो उसका हीमोग्लोबिन है वो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, अमीनो एसिड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि उसके हड्डियों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, मतलब हमारी जो मांसपेशियां हैं वो ब्लड के लिए रोती है, क्रैम्पिंग क्राई करती हैं, उनको ब्लड जितना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हमारे शरीर का ताकत क्या है, ऑक्सीजन। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है उसकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, जो सिकल सेल एनीमिया की ऑक्सीजन कैपेसिटी है, दोनों में डिफर हो जाता है। क्यों ना सभी चिकित्सक मैन काइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए एक साथ बैठ करके उसका कुछ ट्रीटमेंट प्लान करें, निकालें, जिससे आगे आने वाले समय में हम इन जटिल बीमारियों से लोगों को बचा सकें। बिल्कुल सर, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास भी रहेगा ताकि जो लोग हैं वो जागरूक तो हो, लेकिन असल में उन लोगों का जो बचाव है वो भी किया जा सके। सर, होम्योपैथी चिकित्सा की हम जैसे कि बात कर रहे हैं और आप उसके लिए काफ़ी जाना माना नाम है, तो होम्योपैथी चिकित्सा में एनीमिया के बचाव के लिए किस तरह से इलाज जो है वो लोगों के लिए दिया जा रहा है? होम्योपैथी इलाज की अगर मैं बात करूं तो हम 3 तरीके से प्रयास कर रहे हैं जो दूसरी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है। अगर ब्लड कम हो गया, आरबीसी कम हो गया या डब्ल्यूबीसी कम हो गया या प्लेटलेट कम हो गया, तो जब प्लेटलेट कम हो जाएगा तो उसको ब्लीडिंग होने लगेगा। डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा तो उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा। आरबीसी कम हो जाएगा मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिससे उसको ब्रीथनेसलेस हो जाएगा। तो हम जो दवाई देते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, उससे क्या होता है कि उसका जो बोन मैरो का पार्ट बचा हुआ है, जो काम कर रहा है, जो नहीं काम कर रहा है उसकी बात बाद में करते हैं, जो काम कर रहा है उसको हम और ज़्यादा काम करने को लगा देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, तो उससे सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जो सेल का प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसको थोड़ी राहत हो जाती है। दूसरा, हमारा जब बोन मैरो काम करना बंद कर देता है या बोन मैरो की बीमारी हो जाती है तो वो बहुत तेजी के साथ सेल का डिस्ट्रक्शन करता है। तो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ सेल का डिस्ट्रक्शन तुरंत रोक देती हैं, जिससे उसके शरीर में काउंट्स बढ़ जाते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है ब्लीडिंग होने की, होम्योपैथिक दवाइयाँ ब्लीडिंग को रोकने का बहुत अच्छा काम करती हैं। तो उससे जब ब्लीडिंग रुक जाएगा तो उसको काफ़ी राहत हो जाती है। कई बार कैंसर का ट्रीटमेंट लेकर के आते लोग, ऑपरेशन, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, उसके बाद उनको पैनसाइटोपेनिया हो जाता है और दूसरे चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर उनको मना कर देते कि अब हमारे पास कोई ब्लड बढ़ाने की दवाई नहीं है। वो लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनका भी हम लोग ब्लड बढ़ा करके दे रहे हैं। तो इस तरीके से सभी प्रकार के केसेस में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो उसके लिए मैं होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं, जन्मदाता डॉक्टर शम्यूल हैनीमैन, उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए उन्होंने हमारे हाथ में होम्योपैथी जैसा टूल्स दिया हुआ है। जी बिल्कुल सर, तो ये बात तो है और आप खुद भी किस तरह से प्रयास कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन अगर भारत सरकार की बात करें सर, वो भी एक अभियान चला रहे हैं, एनीमिया मुक्त भारत। तो आपका ये जो छोटा सा प्रयास है, ये उस अभियान को किस तरह से हेल्प कर सकता है? निहारिका जी, कई बार सभी लोग सोचते हैं कि हमारा प्रयास छोटा है, पर छोटा प्रयास, अगर 4 लोग भी छोटा छोटा प्रयास करने लगे तो हम देश को हेल्प कर सकेंगे। मुझे लगता है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ ये छोटा नहीं है, अब ये बड़ा रूप ले चुका है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने जो रथ यात्रा निकाला उससे हम लोग इंदौर के 5 लाख लोगों तक पहुँचे और लोगों को समझाया कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है, एनीमिया में क्या खान पान अपनाएं और देर नहीं करें। तो उससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए, खुश हुए। कई लोग आगे आकर के हमको सपोर्ट करते हैं हमारे अभियान में। ऐसा अगर हर शहर में कुछ 2, 4, 10 लोग करने लग जाए तो मुझे लगता है कि ये एनीमिया मुक्त भारत का जो अभियान है, हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है, उसको हम लोग काफ़ी बल देंगे। और मुझे लगता है कि इससे हम एक बड़ी संख्या में लोगों को एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकेंगे और दूसरी बीमारियों से भी बचा सकेंगे। और जब ब्लड कम नहीं होगा, जब हमारा इम्यूनिटी मजबूत रहेगा, तो हम दूसरी बीमारियों से भी बच सकेंगे। सर, इसी को लेकर एक और सवाल मेरा आपका है कि देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, हम खुद इंदौर के हर एक इंसान देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों तक पहुंचने का, उन्हें जागरूक करने का प्रयास करते आ रहे हैं। तो इस प्रयास में क्या आप किसी भी शासकीय संस्था से कोई भी तरह की वित्तीय हेल्प आप लेते हैं क्या? नहीं निहारिका जी, हम शासकीय संस्थाओं से कोई वित्तीय सहयोग नहीं लेते हैं। हालांकि देश की वित्त मंत्री जब पिछले वर्ष आई थी तो मैंने उनसे आग्रह किया था
कि आप जब तक बजट में प्राविधान नहीं करेंगी तब तक हम एनीमिया में बहुत अच्छी सफलता नहीं हासिल कर सकेंगे। तो वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में उन्होंने प्राविधान किया कि एनीमिया पे जो काम करेंगे उनको हम बजट देंगे। हम तो लोगों के सहयोग से ही करते हैं। कई सारे शहर में सोशल वर्कर हैं, सोसाइटी को जो लोग हेल्प करते हैं, हम उनकी मदद से रथ चलाते हैं और गुड़ चना बांटते हैं। सोसाइटी का सहयोग लेते हैं, सरकार का नहीं लेते। क्या बात है, बिल्कुल सर। तो इस वक्त आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम लोग देख रहे हैं, और ना केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के इस वक्त कई लोग आपको हेल्थ गुरु के माध्यम से देख रहे होंगे। तो आप सोसाइटी को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि जो भी लोग घर बैठे देख रहे हैं वो भी समझ सकें? मैं लोगों से ये आग्रह करूंगा कि ऐसे मरीज जो ठीक नहीं होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया या थैलासीमिया का, उसके लिए हमको सहयोग करें। कई बार ऐसे गरीब मरीज आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, हम कई बार उनको रुकने का फ्री में जगह देते हैं, खाने का जगह देते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है वो इतना लंबा चलता है कि हम फ्री में ट्रीटमेंट उसको कितना अफोर्ड कर सकेंगे। तो कई लोग अभी आगे आकर के हमारे जो मरीज़ ठीक हो गए हैं वो दूसरे मरीजों को हेल्प करते हैं। तो अगर आप भी हेल्प करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, और इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए हमसे जुड़िए। जिन चीज़ों से आपको परेशानी हो रही है उसका सेवन नहीं करें, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे आप बीमार नहीं हैं। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी बात सर ने आखिर में कह दी है कि उन चीज़ों का सेवन करें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, ना कि उन चीज़ों का जो आपकी हेल्थ के लिए बुरी है या आपकी हेल्थ पर एक बुरा इफेक्ट डाल सकती है। तो बिल्कुल आज हमारे साथ हेल्थ गुरु में मौजूद थे डॉक्टर AK द्विवेदी, जिन्होंने एनीमिया के कारण क्या है, एनीमिया क्या होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, और जो इनका अभियान चल रहा है, जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है, उसमें लोग किस तरह से भाग ले सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हमने बातचीत की और जाना कि आखिरकार एनीमिया जो बीमारी है ये गंभीर क्यों है और इससे बचना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो आज के हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मौजूद होंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। धन्यवाद।